रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि दादू ने एक बॉक्स लाया रहता है जिसके पीछे गीतांजलि पड़ जाती है, पर दादू भी हार नहीं मानते हैं और वो अरमान के पास लेके चले जाते हैं। अरमान जब बॉक्स खोलता है तो तब उसे घुंघरू दिखते हैं और उसमें एक फ़ोटो दिखती है गीतांजलि की, जो एक ट्रेडिशनल डांस में दिखाई देती है हमें। वहीं पर उसके मेडल भी जब अरमान दिखाता है तो गीतू जो है वो मना कर देती है, ये कहकर कि नहीं अरमान, ये मुझे तो आता ही नहीं, ये तो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था उसका है। वहीं पर दादू उसकी बात को नीचे गिरने नहीं देते। दादू बोलते कि नहीं, ये एक ट्रेडिशनल डांसर थी और इसे बहुत अच्छे से डांस आता है। गाने बताते हुए गीतू बोलती है कि अरे यार, बहुत साल हो चुके हैं, अब मैं भूल चुकी हूँ। वही दादू का एक स्टेटमेंट होता है जिसके बाद अमारा बोलती है कि इसका मतलब क्या होता है, तो अरमान बोलता है उसका मतलब आर्ट होता है। वहीं पर अभी गीतू जो है अपना बॉक्स बंद कर चली जाती है, पर वही अरमान बोलता है कि अमारा की ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। वो उसे पार्टनर तो मिल जाएगा, पर जो कंफर्ट है तुम्हारे साथ वो उसे कहीं भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ मान जाओ ना अमारा के साथ डांस करने के लिए। वहीं पर गीतू ये सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इसको एक इमोशनल अटैचमेंट तो होता ही है अमारा से। वहीं पर दादू भी बोलते अब कितने नखरे खाओगी, बन जाओ ना। और अमारा भी आखिर में उसे मनाने के लिए आ ही जाती है और उसे गले लग के बोलती है कि तुम तो बेस्ट हो। और गीतू मान जाती है, जिसे सुनकर अमारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत धूमधाम से नाचने लग जाती है। वही दादू भी बोलते हैं आखिर कितना ही नखरा खाएगी। वही दूसरी तरफ लाइट ना आने की वजह से जो अभीरा है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सबको नीचे सुला देती है और रात भर पंखे से हवा डालती है। वही अगले सुबह हम देखते हैं कि तानिया और उसका भाई अंशुमन जो है वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, पर तानिया बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस में रहती है और उसका स्ट्रेस का एक ही उपाय रहता है और वो है उसका फूड। वहीं पर ऐसा खाते देखकर अंजुमन से बोलता है कि तूने ही मुझे कहा था कि डाइटिंग करना है और ये सब से खाने से रोकना, पर तभी तानिया बहाना देती है कि नहीं, मेरा तो स्ट्रेस लेवल बस इसी की वजह से कम होगा। और अंजुमन पूछते हैं कि ये क्यों है ये स्ट्रेस लेवल, तो तब तानिया कहती है कि फ़ोटोज़, आपको पता है ना मैं बहुत गोबू गोबू दिखती हूँ और अगर फ़ोटोज़ भी अच्छे नहीं आए तो मेरा तो हो गया ना, एक तो मेरी एंट्री भी ख़राब हो गई थी। फिर अंशुमन उसे समझाता है और अंशुमन देखता रहता है और फिर बोलता है कि कल से मतलब कुछ दिनों बाद तो तू भी नहीं रहेगी और ऑफिसर भी बहुत खाली रहेगा। पर तानिया कहती है कि मेरे पास तो एक आइडिया है, आप भी शादी कर लो, पर अंशुमन मना कर देता है। वही थोड़ी देर बाद अंशुमन कहता है कि आखिर ये इन लोगों के घर का प्रॉब्लम है क्या, तो तानिया बोलती है कि कुछ नहीं, वो चाहती है कि मतलब कृष के पापा से शादी कराए थे काजल की ताकि वो फर्म संभाले, पर उन्होंने कभी रिस्पेक्ट नहीं दी तो ऐसा ही हुआ। पर अंशुमन इस बात को लेकर सहमत नहीं रहता है। वो कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है तानिया, कुछ तो हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा 70,000 का अपना बिल लेकर पहुंच जाती है और वहाँ पर उसे बोलती है कि देखिए ये कुछ गलत आया है, पर जो वहाँ पर बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बिल आपका ही और आपको भरना पड़ेगा। और तब अभीरा धमकी देती है कि मैं यहाँ पर पुलिस को बुला दूँगी, मैं बता रही हूँ ये आप कैसी दादागिरी लगा रखी हैं। वो बाहर जाती है तो उसे गार्ड रोक लेता है। गार्ड कहता है कि मैडम आप टेंशन मत लो, आप मुझे 30,000 पे करो और देखो आपके घर जाते ही ये पूरा बिल जो है वो चुकता कर दूँगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अभीरा उसका डायरेक्ट कॉलर पकड़ लेती है और ये देखकर सारे के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ के जो वर्कर्स रहते हैं वो भी आ जाते हैं। और तब अभीरा सबको कॉल करके धमकी देती है कि मैं अब भी पुलिस को कॉल करती हूँ, पर वही उसे घर से कॉल आता है कि अंशुमन ने ऑफिस बुलाया है करके। वहीं दूसरी तरफ दादी सा और विद्या ऑफिस पहुंच जाते हैं और दादी सा बोलती है कि शायद देख लेना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो कैंसिल करने के लिए ही हमें यहाँ बुलाया है। पर तब विद्या कहती है पर हमने तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया, अब क्या ज़रूरत है। वही हमारी अभीरा आ जाती है और अभीरा कहती है कि गर्लीज अभी पता चल जाएगा, ज़्यादा सोचो मत। वहीं पर अंशुमन की एंट्री होती है साइकिल से और वो गिर रहा रहता है कि दादिसा उसे पकड़ लेती हैं और संभालने के बाद दादिसा अरमान समझकर, जैसे वो अरमान को डांटा करती थी वैसे ही अंशुमन को ज़ोरदार डांट लगाती है कि इतने बड़े सीईओ हो तुम ऑफिस के, तुम्हें समझता नहीं है कि शू तुम्हारी जो है उसकी लेस खुली हुई है और तुम वैसे ही साइकिल चला रहे हो अरमान, तुम कब सुधरोगे। वही जैसे ही अरमान उसके मुंह से निकलता है सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं और अंशुमन को तो सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। वही विद्या जो है वो दादी साहब को संभालती है और कहती है कि ये हमारी इससे पहले कि और बेइज्जती करे हम खुद ही यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे हाथ से चला गया, चल अभीरा। यही सोचने के बाद तीनों के तीनों वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं और जा ही रहे रहते हैं कि पीछे से अंशुमन ज़ोर से
आवाज़ देता है कि रुको, मुझे आप लोगों को एक चीज़ देना है। वही तीनों सोचते हैं कि अब आखिर और क्या देना है इसको, और कितनी बेइज्जती करनी है। पर वहीं पर अंशुमन कहता है कि मैं आपको कल चेक देना भूल गया था, तो इसलिए आज मैं चेक देने वाला हूँ आपको। वही दादी और विद्या को थोड़ा सा आराम मिलता है कि ये सब ठीक हो गया है। वही अंशुमन जो है उनको चेक हैंड करता है और दादी को थैंक यू बोलने के लिए जाता है, पर पहले ही दादी और विद्या सॉरी बोलते हैं। वही अंशुमन उन्हें समझाता है कि बहुत साल हो गए हैं, मैंने किसी से कभी डांट नहीं खाई और अभी आपसे डांट सुनने के बाद एक अपनापन सा महसूस हुआ है। प्लीज़ आप मुझे डांटिए। लोगों को तो क्या क्या खाने की आदत होती है, पर मैं तो आपकी डांट खाने की आदत बनाना चाहता हूँ। और मुझे थोड़ा, मैं वियर्ड हूँ ना, मेरी शौक भी वियर्ड है। ऐसा कहकर दादी से बोलती है कि कोई अपना था जिसे मैं ऐसे ही डांटा करती थी, पर बहुत साल हो गए अब उसे डांटा नहीं है। तो इसे सुनकर अंशुमन कहता है कि आपको तो उसकी बहुत याद आती होगी, है ना। पर वही अभीरा की शक्ल देखने लायक रहती है और अभीरा बिल्कुल ये टॉपिक से अनकंफर्टेबल हो जाती है, वो रोने पे आ जाती है। तो दादी साहब बोलती है कि नहीं, बिल्कुल याद नहीं आती, क्योंकि अब मेरे पास डांटने के लिए तुम जो हो। वही अंशुमन को खुशी मिलती है इस बात की कि बहुत दिनों बाद बुज़ुर्ग लोग उसको डांट रहे हैं। वही वो चेक हैंड करता है और हैंड ओवर करने के बाद जो अबीरा है उसे ये क्लोजनेस जो है वो पसंद नहीं आती है। तो वो दादी सास का हाथ खींच के बोलती है कि चलो अब हम चले जाएंगे। वही वो लोग टिफ़िन भूल जाते हैं। अंशुमन उनके जाने के बाद टिफ़िन को लेकर सबको चिल्लाने लग जाता है। तो उसका एक एम्प्लॉय बोलता है कि ये जो वो मैडम आई थी ना, उनका है गिर गया। अंशुमन कहता है कि ठीक है, मैं दे दूँगा। दूसरी तरफ विद्या और मनीषा जो है वो ज्वेलरीज तानिया के लिए सिलेक्ट करना चालू करते हैं, क्योंकि वेडिंग अब पास में आ गई है। वही देखते ही देखते जो तानिया है वो भी पहुंच जाती है सीन पर और तानिया के लिए ऐसे ज्वेलरीज देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि तानिया बहुत धीरे से हंसती है, तो मनीषा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, खुलकर हंसो। जिसकी वजह से तानिया बोलती है कि नहीं, अगर मैं ज़्यादा हंसूंगी तो मुझे व्रिंकल्स आ जाएंगे, बिल्कुल आप दोनों की शक्ल की तरह। मैं तो भी कहती हूँ कि अभी आपकी उम्र हो चुकी है, आप बोटॉक्स करा लो। पर वहीं पर विद्या और मनीषा जो है वो मना कर देती है, जिसके बाद तानिया कहती है कि आपके घर में कुछ ऐसे ब्यूटी को लेके कुछ रोक टोक तो नहीं है ना, वरना मेरा तो बेड़ा गर्गी हो जाएगा, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। वहीं पर वो किचन देखने की जिद करती है और उन्हें किचन दिखाया जाता है। पर वहीं पर तानिया जो है वो किचन से बिल्कुल खुश नहीं होती है। वो कहती है कि मेरे घर में तो किचन भी इससे बड़ा है और इनफैक्ट क्रिश का बेडरूम भी छोटा ही है। वहीं पर मनीषा कहती है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि किचन नहीं है, मतलब हम लोग तो बेडरूम में धोते हैं बर्तन और यहाँ पर सोते हैं। वहीं पर तानिया कहती हैं कि मेरे रूम में तो वॉक इन क्लोजेट था, तो मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ ना कि यहाँ पे भी होना चाहिए। वहीं पर क्रिश आके बोलता है कि बेबी तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। और ये बोलने के बाद वो ये कहता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं, तुम कोई भी रूम को वॉक इन क्लोजेट बना सकती हो। अबीरा का रूम है, दादिसा का रूम है, विद्या का रूम है, वैसे भी वो लोग तो अभी यहाँ आने नहीं वाले। ये बात सुनकर विद्या और मनीषा गुस्सा हो जाती हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा रेडी हो जाती है और अरमान गीतू को बोलता है कि तुम वो बाद में करो, मतलब मैं कर देता हूँ। वहीं पर गीतू सुनती नहीं और अपना हाथ काट लेती है, जिसकी वजह से अरमान और अमारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे बोलते हैं। वहीं पर अमारा जो है वो मेडिकल किट लेके आती है और कहती है कि ये लगाने के लिए एक ही लोग चाहिए, जाओ आप जाके मेरा रेडियो ठीक करो, स्पीकर ठीक करो। वहीं पर अरमान कहता है ये बिल्ली का बच्चा हमेशा एटीट्यूड क्यों दिखाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रिज के तरफ जो आइस रहता है उससे कूलिंग करने के लिए विद्या और दादी साहब अपने चेहरे पे लगा रहे रहते हैं कि वहीं पर अबीरा बोलती है कि अरे पर ये ठंडा हो गया। और वही नॉक नॉक की आवाज़ सुनकर तीनों की तीनों जब बाहर देखते हैं तो वहाँ अंशुमन मिलता है। वहीं पर तीनों एक एक शब्द बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे। वहीं पर अंशुमन ये बात पकड़ लेता है और कहता है कि क्या आप सारे मेहमानों को ऐसे ही ग्रीट करते हैं। वहीं पर वो नहीं बोलती है और इसके बाद अबीरा पूछती है कि आप यहाँ पे कैसे। तो तभी अंशुमन कहता है कि ये आप जो टिफ़िन है वो आप ऑफिस में भूल गए थे और मैं ना रास्ते में जो भूख लगी थी, स्मेल अच्छी आ रही थी, तो मैं खा गया थोड़ा सा। तो अबीरा कहती है थोड़े से का मतलब पूरा टिफ़िन खा गए। वहीं पर विद्या कहती है कि अरे टेंशन मत लो। और वही अंशुमन कहता है कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। विद्या कहती है कि अबीरा वैसे भी अभी खाना बनाने ही वाली है, अब आ जाओ खाना खा कर ही जाना। वही अबीरा ऐसे घूरती है कि हाँ, खाना तो मैं ही बना लूँगी, अबीरा अभी खाना बनाने वाली है, अब खा के जाना। ऐसे वो मिमिक्री करती है। और उसके बाद दादी सास और विद्या जो है अंशुमन के साथ बातें करने लग जाती है और विद्या बीच में बोलती है कि
लौकी की सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनाती है अभीरा, पर अभीरा जल्दी से ये बात सुनकर लौकी जो है वो छुपा देती है, क्योंकि लौकी अरमान की याद दिलाते हैं उसको। और वहीं पर छुपाने के बाद वो कहती है कि नहीं, लौकी तो है ही नहीं, लौकी तो ख़त्म हो गई। उसके बाद विद्या कहती है कि कुछ नहीं, कोई दूसरी सब्ज़ी मतलब टिंडे बना लो। वहीं पर अंशुमन भी कहते हैं मुझे टिंडे बहुत पसंद है। फिर अभीरा कहती है कि टिंडे, भिंडी, आलू, प्याज सब ख़त्म हो गए। तब अंशुमन कहता है इतना ढीठ कि अंशुमन कहता है कि जो होगा ना वो आप बना दो। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान ने स्पीकर ठीक कर दिया रहता है, पर उससे सॉन्ग जो अमारा को चाहिए वो बज ही नहीं रहते हैं। फिर कुछ देर ट्राई करने के बाद अच्छा सॉन्ग बज जाता है और हम देखते हैं कि दोनों के दोनों अच्छे से डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। अब डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करते ही अमारा तो बहुत खुश होती है, और वही हम देखते हैं कि अरमान किचन का काम हैंडल करने लग जाता है और गीतू और अमारा डांस की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ खाना बन जाता है, अंशुमन को सर्व किया जाता है। वही दादी सा और विद्या जहाँ पर अंशुमन से बात करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि बेचारी अभीरा पूरी पिस रही रहती है और वो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। वही वो बार बार खाना बनाई जाती है, पर अंशुमन जो है वो इतना पता नहीं कितने जन्मों से भूखा था कि वो जल्दी से सब फिनिश कर लेता है। और अंशुमन जब एक और रोटी मांगता है तब मजबूरन अभीरा को और कुछ बनाने पे मजबूर ही कर देता है। वहीं पर दादी को पता चलता है कि वो भी पंजाब का है, तो दादी सा जो है अपना लोकेशन शेयर कर देती कि मैं यहाँ रहती थी। तब पता चलता है कि अंशुमन सेक्टर 9 में रहता था और दादी सा सेक्टर 8 में रहते थे, और वो लोग उनके ही इधर के सारी बातें करने लग जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब गीतू के फिर से घुंघरू जो है वो निकल जाता है, और अमारा बोलती है कि गीतू 3 से 4 बार तुम्हारे घुंघरू निकल जाते हैं, अभी तक मैं कितने बार बांध चुकी हूँ। वही जब गीतू ट्राई करती है तो उसके हाथ में चोट लगने की वजह से वो घुंघरू बांध नहीं पाती है, और अमारा इतनी स्मार्ट बच्ची है, वो ये सब देखने के बाद सीधा दौड़ के चले जाती है अपने पापा के पास और कहती है कि गीतू की मदद कर दो ना, उससे घुंघरू जो है वो टाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ में चोट है, मैंने बांधा पर वो खुल गया। वही अरमान अमारा की बात मान कर बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ बैठ के खाओ, मैं जाके मैं हेल्प करता हूँ। वही गीतू के पास जाके अरमान कहता है कि मैं हेल्प करूँ, और फिर गीतू के वो टाई कर देता है घुंघरू, और गीतू से बहुत प्यार से देख रही रहती है, क्योंकि आखिर गीतू अरमान को क्यों ही मना करेगी, वो तो अरमान से बहुत ज़्यादा प्यार जो करती है। वही दूसरी तरफ अबीरा कहती है कि क्या ये अंशुमन इतने सालों जन्मों का भूखा था, सब कुछ खा गया। तो तब पीछे से अंशुमन आ जाता है और अंशुमन बहुत खुश दिखता है। अंशुमन बोलता है आई एम सॉरी, जिसे रिप्लाई में अबीरा की तरफ से बस यही मिलता है यू शुड बी। उसके बाद जल्दी से अंशुमन उसके हाथ पकड़ लेता है और ये बोलता है कि मुझे आपके हाथ बहुत पकड़ने की इच्छा हो रही थी तो मैंने पकड़ ली। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि न्यू ट्विस्ट में कौन सा ट्विस्ट लेके आएंगे? क्योंकि अब तो उदयपुर के लिए हमारा भी डांस कंपटीशन के लिए ही सही जा ही चुकी है, तो उसके साथ अरमान तो जाने ही वाला है। क्या फिर से इनकी किस्मत एक साथ टकराएगी? क्या इनके बीच में प्यार उमड़ेगा? ये देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, और नए होगे तो मेरे चैनल को